जो हमारे रामानंद वैष्णव मंडल के पूर्व अध्यक्ष रहे, और उन्हीं के बगल में वर्तमान अध्यक्ष श्री पापड़वाले महाराज जी, उनकी मौन श्रद्धांजलि समर्पित हो रही है। जय श्री राम। श्री राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते विकालादन्वंशनानन्तजन्मात्रमूर्ते स्वानुभूत्यकुमाराय नमः शान्ताय तेजसे नवबिन्दते भवसे तदिगम्बराय गुञ्जावतंसकल्पिक्षसन्मुखाय वन्ये सदैकवलिभित्रभिषाणवेणो लक्षं श्रीव्रतपदे पशुपाङ्गजाय ह्रीं श्रीं क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं लीलापुस्तकधारिणीं अभेदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते शुभाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। श्री आनंद विभूषित सर्व सम्माननीय श्री वेदांती जी महाराज, श्री हरिदास जी महाराज, श्री चेतन दास जी महाराज एवं पापड़ वाले महाराज, सभी संत महात्मा, श्री आपका नाम लोग हाँ ईश्वर दास मंगल। बताओ, ईश्वर का ही नाम हो जाए तो फिर क्या बात। तो सभी संत समाज, आदरणीय सज्जन वृंद तथा माता और बहनों, श्री आनंद विभूषित रेवासा पीठाधीश्वर श्री राघवाचार्य जी महाराज, बहुत से लोगों ने, बहुत महात्माओं ने और करोड़ों लोगों ने कल जो महाराज के अंतिम संस्कार के साथ आंसू पूरी विधि भाव के द्वारा इतने करोड़ों लोगों की जो श्रद्धा जिनके प्रति, वो महात्मा कैसा होगा। इसलिए इस धरती पर ऐसे कभी कभी संत पधारते हैं, तुलसी के पत्ता पत्र छोटे बड़े सब महत्वपूर्ण होते हैं। सभी संत समाज पूजनीय है, सभी महत्वपूर्ण हैं, उनमें कोई संत। इसलिए सुनि मुन साधुन के गुण देते, कहीं सके शारद सुरती थे। महात्माओं में कितने गुण हो सकते हैं, कितनी विद्याएं हो सकती हैं, शेष शारदा वर्णन करने में संकुचित होते हैं। ऐसे श्री गोस्वामी तुलसी दास जी महाराज की अनुभूति है। श्री राघवाचार्य जी महाराज रेवासा पीठाधीश्वर केवल विद्वान ही नहीं थे, कई जन्मों के सिद्ध पुरुष थे। वो ऐसे धरती पर समय समय पर पधारते हैं लोग धर्म स्थापना करने के लिए। भगवान तो कभी कभी विशेष समय पर विप्र धेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, और भगवान जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना कर देते हैं और अधर्म का नाश कर जाते हैं, उसके बाद महात्माओं को ही जिम्मेवारी दे देते हैं। बहुत महात्मा योग जब तप करते हैं, तपस्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, और बहुत महात्मा योग जब तप करते हुए राष्ट्र पर भी दृष्टिकोण रखते हैं और समाज का भला करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। ये परंपरा चली आती रहती है। भगवान
जब जब धर्म की स्थापना करते हैं और धर्म का नाश करते हैं, उसके बाद पुनः वही चालू हो जाता है। धर्म हमेशा के लिए स्थापना हो जाए तो हो गया, ऐसा नहीं होता है, वो पुनः फिर अधर्म चालू हो जाता है। इसलिए ये क्रम चलता ही रहता है। तो कभी कुछ दिनों तक महापुरुष लोग इसको संभालते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, समाज का सुधार, समाज में धर्म नीति, गुण व्यवस्था। रामायण में 2 चौपाई हम बहुत बार याद करते हैं और संबोधित भी करते हैं, प्रेरणा भी देते हैं कि महात्मा क्या चाहते थे, क्या चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, उसके अनुसार ही श्री रेवासा पीठाधीश्वर महाराज जी का पूरा जीवन इस देश में संत समाज में रहा है। सुजन समाज सकल गुण खानी, करम प्रणाम जोड़ जो पानी। एक तो ये महात्मा समाज को कैसा देखना चाहते हैं, समाज से क्या स्वार्थ है, क्या चाहते हैं वो। सुजन समाज, सुजन सज्जन हो और ज्ञानवान हो, ऐसा चाहते हैं महात्मा। तो ऐसा वो स्वयं भी सुखी रहेगा, अपने अड़ोस पड़ोस बगल वाले को भी सुखी करेगा और भगवान में प्रीति भी होगी, धर्म की स्थापना होगी। इसलिए श्री महाराज जी का जीवन ऐसा ही पूरा रहा है। ऐसे संतों का आज हम लोग श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि मना रहे हैं, लेकिन महात्मा जाते कहाँ हैं? कोई भी प्राणी जाता कहाँ है? यही बनता है, यही से बिछुड़, हम सब लोग यही मिलते हैं और यही से फिर बिछुड़ जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कौन किसका क्या है कुछ पता नहीं चलता है। जिमी घट कोटि एक रविक्षाही। समाज में आज एकता की बात की जाती है। अभी अध्यात्म रखा गया था और हिंदू धर्म अध्यात्म अक्षरधाम में है। हिंदू धर्म अध्यात्म क्या है? अगर हम हमारी परंपरा को देखें और श्रेष्ठ सिद्धांत को देखें, द्वैत अद्वैत पर विचार करें तो क्या है? हम सब लोग शरीर से एकता करना चाहते, एक होना चाहते हैं। आज बहुत जरूरी है। यही प्रेरणा अधिक हमारे व्यवस्था पीठाधीश्वर किया करते थे कि हम लोगों में एकता आना चाहिए। आज ऐसी वेदांती जी महाराज इस बात पर बहुत जोर देते रहते हैं, प्रेरित करते हैं। क्यों हो? ये लोग विद्वान हैं और विद्वानों के दिमाग में ये बात निश्चित होती है कि वास्तव में समाज संगठन क्या होता है, इससे क्या हानि है, हमारा क्या लाभ है। इस भारतवर्ष को सोने की चिड़िया आने वाली पीढ़ी से भूल जाएगा कि कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे अनेकता के कारण, एकता न होने के कारण 800 वर्षों में, आज नाम लेने पर हम लोग तो कहते हैं हमारे मुसलमान भाई, हमारे हिंदू धर्म कितना प्यार करता है, कितना स्नेह देता है, किसी दूसरे के प्रति कितनी श्रद्धा रखता है। ये हिंदू धर्म कैसा अमृत जैसा है। हम कहते हैं मेरे मुसलमान भाई, आज भी हजारों लोगों के मुख से हम ये सुनते हैं, मुसलमान भाई। महात्मा गांधी ने कहा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान। आज हिंदू भी हजारों लोग इस भजन को गाते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान। मुसलमान के मुख से कभी सुना आपने? कभी गाया? कभी मस्जिदों कभी गाया इस भजन को? कभी बोला कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान? नहीं कहना चाहता है। 800 वर्षों तक यहाँ राज्य किया और हिंदू धरती का, इस धरती का माल खाया है, फोकट में माल खाया है, बादशाही किया, लूटा है इस देश को। कितने दिनों तक? 800 वर्षों तक। और हिंदू लोगों ने, यहाँ के लोगों ने सहन किया है। और हम लोगों को, हिंदुओं को, इस देश के लोगों को बड़ी दुर्दशा में रखा है। उसके बाद 200 वर्षों तक क्या किया है? अंग्रेजों ने राज्य किया है और यहाँ से सोने चांदी उठा करके ले गए, यही रह जाता है। और आप लोग देखते होंगे, फिल्मों में भी देखा है कई, और
कई बार देखते होंगे हिंदुओं के प्रति कैसा दुर्दशा करते थे। आज भी इस राज को खोखले करने में वही जिसको आप लोग बोलते हो कि मुसलमान भाई आज भी वही कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों में एकता सबसे बड़ी, हमारे विद्या और धर्म का मामला है कि हम लोगों में एकता, आपस में प्रेम नहीं है, वो होना चाहिए, और यही महात्मा। दूसरा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्राणि माया। यह श्लोक भगवान ने कहा है कि सभी के प्राणी में जो ईश्वर है, तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है कि श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम योनि युग पानी। ये ऐसी बात कहने का क्या मतलब है? ये तो है ही है। God is a living force, our life of that force, that resides in, but is not devoured. तो इस सबके हमारे आत्मा में जो प्रकाश है वो परमात्मा का है। राम लक्ष्मण और कृष्ण बलराम तो कभी कभी शरीर धारण करके देखते हैं, लेकिन ऑलरेडी हर सतत हृदय से, बट इज नॉट डिवोर्ड। शरीर में नहीं दिखते हैं तो क्या, हमारे आत्मा में परमात्मा प्रतिष्ठित है। इसलिए सबसे बड़ी एकता का मूल कारण और मूल मंत्र और मूल औषधि क्या है? ईश्वर में प्रेम रखना। ईश्वर भक्ति विशेषते, जहां भक्ति होगी, ईश्वर में प्रेम होगा, वही संगठन हो सकता है। जब तुम्हारे अभी पारिवारिक स्नेह, माँ बाप की सेवा, पति पत्नी में स्नेह, परिवार में बच्चों में स्नेह, केवल मोह तो होता है, और मोह सकल व्याधिन कर मूला, लेकिन मोह न होकर के मोह ही अधिक होता है। हमको मोह पत्नी से है, पति से है, भाई से है, माँ से है, पुत्री से है, पुत्र से है, लेकिन स्नेह होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। चाहे कितना भी मोह करो, वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, और है भी नहीं, कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही, सिर्फ एक तत्व है। हम तुम सब मिल करके एक ही है। एक ही सूर्य का बिंब 1 करोड़ घड़ा में गिरता है, तो घट के भेद से आप जितने 1 करोड़ घड़ा है तो 1 करोड़ सूर्य की गिनती कर सकते हो, लेकिन क्या है कि 1 करोड़ सूर्य है? सूर्य तो एक ही है, घट के भेद से। ठीक इसी प्रकार से हम तुम अलग अलग है नहीं, केवल शरीर अलग अलग है, और जो अलग अलग है हमारे तुम्हारे में जो तत्व है वे एक ही तत्व है, एक ही आत्मा है। जैसे सूर्य एक है, उसका बिंब कोटि घड़ा में है, करोड़ों घड़े में पड़ रहा है, इसलिए घड़े के घट के भेद से आप 1 करोड़ सूर्य गिन सकते हो, लेकिन सूर्य तो एक है। ठीक उसी प्रकार से हमारी जीवनी सत्ता मात्र एक है। तब हमारी जीवनी सत्ता एक है, तो हम वहां से एकता शुरू करेंगे तो कैसा रहेगा? जो एक है नहीं, कभी हम शरीर से एकता की बात करते हैं, हम शरीर से एक होना चाहते हैं, तो शरीर तो कभी एक है नहीं, भिन्न भिन्न है, और भिन्न भिन्न चीज बना है, और भिन्न भिन्न तत्व विचार भी है। आप बोलेंगे हिंदू और मुस्लिम का खून ब्लड तो कलर है, अरे कलर तो एक है, लेकिन कलर एक है तो क्या वो मिलता है? क्या खून का ब्लड मिलता? अगर मिलता तो किसी का ब्लड मिले अपने घर में ही, एक व्यक्ति किसी को ब्लड चाहिए तो ग्रुप ब्लड का नहीं मिलता है, अपने घर में किसी व्यक्ति दूसरे का मिल जाता है, लेकिन घर के व्यक्ति है, तो फिर हम एक कहां हुए? हमारा बॉडी एक कैसे हुआ? ब्लड भी एक कैसे हुआ? जब ग्रुप नहीं मिलता है तो खाली कलर से ब्लड की एकता नहीं हो सकती है। तो ये उटपटांग एकता का जो परिभाषा है राजनीतिक क्षेत्र में या समाज क्षेत्र में, ये एकता का मंत्र नहीं है। एकता जब ही पूर्ण आ सकती है जो एक वस्तु है, एको हम बहुत श्यामा। यदि ईश्वर एक है और वो एक ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, है ना? तो वो एक ईश्वर है
तो हमारी उसी ईश्वर की अंश एक ही आत्मा हम सबों में है। जब हम सब एक कहां से हैं? हम आत्मा से वस्तुतः एक है, लेकिन हम एकता करना चाहते हैं बॉडी से। यदि आत्मा से एकता हो जाए तो बॉडी एक है नहीं, लेकिन फिर भी बॉडी एकता हो सकती है। लेकिन हम बॉडी से एकता होना चाहते हैं, आत्मा से अनेकता होना अनेक है। तो आत्मा से अनेक इसलिए है कि जो इसका समुद्र है, एक घड़ा पानी कलर करके समुद्र में डालो तो क्या कलर रह जाएगा? कलर समाप्त हो जाएगा, वो जल मिल जाएगा, समुद्र का जो कलर है वही हो जाएगा। इसलिए ईश्वर जो है समुद्र है, सिद्ध निधि है, सागर है, अमृत का सागर है, और उस सागर से एक बूंद अलग हुआ, वही बूंद हम सभी लोग हैं। और उसी बूंद का जो आनंद हम संसार में लेते हैं वो एक ही बूंद का, तो आनंद भी दूसरा नहीं है, सच्चिद आनंद मात्र एक ईश्वर है। इसलिए देखो, वास्तव में अध्यात्म और धर्म और हिंदू का जो तत्व है वो मात्र एक ईश्वर है। और ईश्वर को स्वीकार करना, ईश्वर का ज्ञान करना, ईश्वर के लिए साधना करना, ईश्वर में मिल जाना, अगर ऐसा सभी के मन में होता है तो एकता आ सकती है। इसलिए ये साधारण बात नहीं है, और इसलिए हम चिल्लाते रहते हैं, रोज कहते रहते हैं, आयोजन भी बड़े बड़े करते हैं, और होता क्यों नहीं है? The height by great men did and kept was not written by student light, but while there come till slept, but turning a birds in the night. क्योंकि ये साधारण नहीं है, सहज नहीं है। ऐसा स्टेज की प्राप्ति कर लेना, आज हम जिनकी श्रद्धांजलि कर रहे हैं, इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या, और एक जन्म की तपस्या नहीं, कई जन्मों की तपस्या। आज हम श्रद्धांजलि क्यों करते हैं? तो श्रद्धांजलि करके क्या हम समाप्त नहीं हो गया है? इस श्रद्धांजलि के द्वारा जो इसका वाष्प है उसके अंदर उनकी शक्ति है। शरीर हमको नहीं दिखेगा उनका, लेकिन उनकी शक्ति हमारे साथ बहुत काल तक रहेगा। देखो, यहां से कोई भी बॉडी समाप्त होने पर, कोई भी जीवांश जाने के बाद, केवल जाने में और कुछ यहाँ के वातावरण का निर्णय करने में यहाँ का लाखों वर्ष बीत जाता है। और ऐसे पुरुष को दोबारा इस धरती पर आने में यहाँ के हिसाब से, वहां के हिसाब से तत्काल जा रहा है, और 1-2-4 दिन में ही वापस इस धरती पर भेजा जा रहा है, क्योंकि आपका संकल्प कुछ बाकी रह गया, पूरा करके आइए। तो वहां के हिसाब से तो 4 दिन के बाद यहाँ भेजा जा रहा है, रिटर्न किया जा रहा है, लेकिन वहां उनको पहुंचने के यहाँ के हिसाब से 1 करोड़ वर्ष लग जाएगा। ऐसा पुरुष दोबारा इस धरती पर यदि आवे भी तो हमारे वर्ष के, हमारे दिन के हिसाब से 1 करोड़ वर्ष लग जाएगा दोबारा रेवासाचार्य महाराज को यहाँ आने में, शरीर बॉडी धारण करके। लेकिन विदाउट बॉडी तो आज वो हैं, और जो हमको निर्देश देते थे, सिर्फ हम बॉडी को, हमारा ये नेत्र बॉडी देखता है। इसलिए भगवान ने कहा कि अगर हे कृष्ण, भोजन करना साथ में, शयन, भोजन, आसन, विश्राम, और अंत में अर्जुन माफी मांगता है कि क्षमा करना मैं नहीं जानता था, तो रात दिन साथ में रहता था, लेकिन भगवान नहीं जानता था। और जब इच्छा हुई, भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे को जानना चाहता है, ये चक्षु से नहीं देगा, दिव्यम ददामि चक्षुर्दम, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, तो अब देख मेरे को। जब देखा तो थर्रा उठा और बोला को हो शंख चक्र गदा पद्मा धार्यति यदि पश्यामि, मैं ऐसा आपको देखना चाहता हूं। हे प्रभु, आप तो वही शंख चक्र गदा धारण करके शांत रूप का दर्शन कराइए, ये विकराल रूप हम भयभीत थर्रा उठा अर्जुन। तो ऐसा भगवान काल, महाकाल भी है और बड़ा मृदुल है ना, बहुत मधुर है। मधुरम चलितम मधुरम कलितम मधुतम मधुरम बलितम, बड़ा मधुर है, बहुत मुलायम है, बहुत सुंदर है। ठीक है, तो
ये श्रद्धांजलि का मतलब हुआ कि बहुत दिनों तक वैज्ञानिक तरीके से अध्यात्म तरीके से हमारे साथ उनकी सत्ता है और रहेगी। उनका आशीर्वाद, उनका प्रभाव, उनका तेज, उनके आरोप, उनकी एनर्जी हमारे साथ, और उनके जाने के बाद आज के बाद बहुत अधिक एनर्जी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए श्रद्धांजलि तो हम तो चाहते हैं कि कुछ बृहद रूप में, यदि हमारे इस समय वर्तमान प्रेजेंटेटिव जो हमारा मंडल है उसके अध्यक्ष महोदय पापड़ वाले महाराज हैं, तो पापड़ के हनुमान जी के आश्रम में बृहद रूप से एक श्रद्धांजलि पुष्पांजलि का आयोजन करना चाहिए विशेष रूप से। उसमें सभी लोग आए, दोनों मंडल आ जाए, और मंडल सबसे बड़ा मंडल जो पब्लिकेशन है, पब्लिक आना चाहिए। तो बहुत बड़ा एक, क्योंकि अफरा तफरी में और बाहर के लोग आए थे, श्रद्धांजलि वहां उसी दिन तो वो हुआ और उसी दिन श्रद्धांजलि हो गई। आज भी वहाँ श्रद्धांजलि चली। आज भी श्रद्धांजलि बहुत बढ़िया, कई दिन श्रद्धांजलि हो रही, क्योंकि श्रद्धांजलि व्यर्थ में नहीं है। और महाराज जी के जाने के बाद उनकी एनर्जी हमको विशेष रूप से अब आपको मालूम है मीरा